हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? जल्दी बताइए सर। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? सही आंसर हो जाएगा आपका कन्नौजी। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपकी कन्नौजी बोली है, ये इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत यहाँ पर बोली जाती है। और कन्नौजी जो है, इसका भी जो विकास है स्वर सैनी अपभ्रंश से ही निकला हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? जल्दी बताओ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य आपको बताना है। कौन सा वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का होगा? क्रिया विशेषण पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जहां पर मात्रा का वर्णन हो, वहां पर आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। वह बहुत थक गया, बहुत शब्द ही हमको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करा रहा है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ही 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये अधिकतावाचक में आएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताइए सर। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मनहा प्लस योग। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विसर्ग लग गया, इसलिए यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी। पौध प्लस अन्न को संधि युक्त करने पर क्या रूप है? जल्दी बताइए। पौ प्लस अन्न का संधि विच्छेद दिया है, आपको संधि युक्त करना है इसको। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पावन। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द को बताना है। कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सन्यासी। सन्यासी गलत हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी अर्धचंद्र बिंदु आएगी, जो मैंने अभी हरी लगाई हुई है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? जल्दी बताओ। देखो, लिया था हूँ। देखो, था तो आपका पास्ट में चला गया, मैंने एक पेड़ काट लिया। प्रेजेंट में मैं आपका आभारी हूँ, ये भी प्रेजेंट में। करूँगा, यही फ्यूचर में है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भविष्य काल की बात हो रही है, इसलिए यही मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो यहीं पर आपका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेगम। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आग। आग का प्रयोग जो है हमेशा एक वचन के रूप में करते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है? जल्दी बताइए। आफत। आफत शब्द जो है ये एक पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था, या कब हुआ? तो भारत में आर्य भाषा का जो आरंभ है, ये हुआ था आपका 1500 ईसा पूर्व के आसपास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तेलुगु भाषा जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की प्रमुख भाषा है। ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? जल्दी बताइए। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? सही आंसर हो जाएगा आपका पाली। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस लेता हूं, आप सभी को पता होगा। फ्री स्पेशल क्लास होती है, रोज सुबह 11 बजे ये क्लास जो है वो कंडक्ट होती है। मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं। अगर आप हिंदी को यूपीएसआई के लिए पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक बार आके क्लास में देखिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप पहली बार अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास जो है वो अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर लगभग सभी कोर्स चलाए जा रहे हैं, चाहे यूपी एसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का कोर्स हुआ।
सभी कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कोर्स जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 30 जुलाई इसका मतलब 30 जुलाई को खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 4 मंथ का टारगेटेड बैच है, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? पढ़ा चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ, तो जल्दी बताइए सर कौन सा संयुक्त स्वर है। क्वेश्चन नंबर 15। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए आई ओ औ। ये संयुक्त श्रेणी में आते हैं या संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में सभी जो शब्द जो हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं? जल्दी बताइए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, आजीविका और आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द आपको बताना है कि सर प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द क्या होगा। तो प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द हो जाएगा प्रख्यात। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चुनौती का समानार्थक शब्द क्या होगा कि सर चुनौती का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो चुनौती का समानार्थक शब्द होगा ललकार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कुंदन का समानार्थक शब्द क्या होगा? बताइए सर कुंदन का समानार्थक शब्द। तो कुंदन का जो समानार्थक शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा सोना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जर और जरा शब्द का सही अर्थ युग्म आपको बताना है। जर और जरा, देखो जर माने होता है आपका दौलत और जरा माने होता है थोड़ा सा। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिन का विलोम शब्द क्या है? जल्दी बताइए सर, मलिन का विलोम शब्द क्या है? तो मलिन का विलोम शब्द हो जाएगा स्वच्छ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। व्यास का विलोम शब्द क्या है? व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? तो व्यास का विलोम शब्द हो जाएगा समास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुड़ा और जुड़ा शब्द का सही अर्थ युग्म आपको बताना है। जुड़ा माने होता है आपका संलग्न और जुड़ा माने होता है आपका केशों का बंधन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्नलिखित में से एक अर्थ आपको बताना है कि कुंडली के लिए एक अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इमरती। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। कुंडली सर का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा इमरती। इसके अलावा भी आपके और होते हैं जैसे गोल, रचना, ठीक है, ये सभी भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या करना है, विज्ञान में आपको उपसर्ग बताना है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। जल्दी बताइए। तो विज्ञान में भी उपसर्ग होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चिरायु में भी आपको उपसर्ग बताना है कि चिरायु में कौन सा उपसर्ग है। तो चिरायु में आपका चिर उपसर्ग होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अवनत में कौन सा उपसर्ग होगा? अवनत में आपका हो जाएगा अब उपसर्ग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चतुरानन। चतुरानन जो है ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। चतुरानन का आप समास विग्रह करोगे तो वह जिसकी 4 भुजाएं हैं तो वो कौन है? ब्रह्मा जी। तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। समास पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका अनअकैडमी पर समास ही स्टार्ट होगा। अगर आप आएंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलेंगी। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29। तो सही आंसर हो जाएगा ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही एक क्वेश्चन या एक वाक्य को 4 भागों में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है वही आपको बताना है। सरयू नदी के तट में अयोध्या नगरी बसी हुई है, तो आप बताइए इसके किस पार्ट में गलती है। तो सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट में। सरयू नदी के तट पर, ना कि में, ठीक है, तो पर आएगा तो वहां पर आपका गलत प्रयोग हुआ है में का। इस शब्दावली को अधिक उपयोग और सार्थक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट में। उपयोग के स्थान पर उपयोगी आएगा इस शब्दावली को अधिक उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए, ठीक है। अंधविश्वास का तात्पर्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 32। अंधविश्वास का तात्पर्य क्या होता है? तो अंधविश्वास का तात्पर्य होता है बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना। तीसरा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए सर, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
निम्नलिखित में से वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों में से चुनिए। उसे उससे पत्र लिखा जाता है या लिखा जाएगा, इसमें कौन सा वाच्य है? उससे पत्र लिखा जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जह तहाँ करत प्रकाश, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 35। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आती है लेकिन सभी जगह अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है सर? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आंख ना दीदा काले कसीदा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी करना भरना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस रस को रसराज कहा जाता है? जल्दी बताइए सर, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस को। पहला ऑप्शन करेक्ट। अंबर का समानार्थी शब्द क्या है सर? अंबर का समानार्थी शब्द, तो अंबर का समानार्थी शब्द है आकाश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या सर? आकाश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मंतव के कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक मंतव का समानार्थी शब्द नहीं है। जो मंतव का समानार्थी शब्द नहीं है उसे चुनना है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया। टेस्ट कैसा लगा या वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।